सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को भी इंडिकेट करता है। यानी आप जैसे जातकों के दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। बहुत स्फूर्ति और चुस्ती रहती है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। बहुत ज़्यादा आप जैसे जातक एफर्ट्स अपनी ओर से डालने वाले रहते हैं। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। हालांकि इस प्रकार की फिंगर जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलवाने वाली ज़रूर रहती है, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं या फिर जितने भी शासन में हैं, यानी गवर्नमेंट में या हाई पोस्ट अथॉरिटी में, उनमें से मोस्ट प्रोबेबली उनके फिंगर की लेंथ जो है शॉर्ट ही है। लॉन्ग फिंगर वाले लोगों में एनालिटिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा होती है, पेशेंस लेवल भी ज़्यादा होता है, सब चीज़ हो जाए, लेकिन ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते जितना शॉर्ट फिंगर वाले करते हैं। 1% गलत चीज़ ये सहन नहीं कर पाते हैं शॉर्ट फिंगर वाले। तो वही चीज़ आपके अंदर बिल्कुल रहने वाला है इनबिल्ट। आप अपने हितों की बहुत ज़्यादा रक्षा करेंगे और प्योरली इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर का आपका पर्सनैलिटी रहेगा। ना किसी के अंडर में रह पाएंगे, ना किसी के यहाँ पर किसी से दब करके आप यहाँ पर रह पाएंगे, यानी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। एक सजेशन यहाँ ये दिया जाएगा कि कोई भी काम करने, प्लानिंग करने, डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पर सोच विचार की दूरदर्शिता करके करेंगे तो लाभ उससे अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर जो लिटिल फिंगर है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। पंचुअलिटी और मैनेजमेंट भी आपके अंदर अच्छा रहेगा। जो काम आपको दे दिया जाए, आप उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन करने वाले रहेंगे। और एक प्रकार से वर्क मैनेजमेंट या कन्विंसिंग स्किल, ये भी आपके अंदर अच्छा यहाँ रहने वाला है। सारी फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है, तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कौन व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। आप अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना पसंद करेंगे। फिंगर के बीच में बनने वाले इस प्रकार के गैप एक इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा आपका यहाँ कम देखने को मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ पर सेम ही है, लेकिन थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर यानी बड़ी हो गई है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को ही बताता है। हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और किसी प्रकार का रिस्क लेने से पहले हटते नहीं है, क्योंकि हिम्मत या डेयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ये सर्वप्रथम यहाँ इंडिकेट करता है। फिंगर के ऊपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को बताता है, लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा भी रिश्तों में अनबन, मतभेद एवं थोड़ी दूरी को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप थोड़ा सा कम हो रहा है, तो आप अपने स्टेमिना, एनर्जी, फिजिकली स्ट्रेंथ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इनर मार्स थोड़ा सा भी अगर इससे अब लो हुआ तो बहुत जल्दी थकने लग जाना, स्टेमिना में कमी देखने को मिलना, और एक प्रकार से आलस बढ़ना या एक प्रकार से जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना, उसकी योगों को दर्शाता है। इसलिए प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, जॉगिंग, ये सारी चीज़ों से सर्वाधिक लाभ मिल सकता है। थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, तो जो एक बार ठानेंगे वो चीज़ करके दिखाने वाले ही रहेंगे, क्योंकि हटीपन ज़्यादा है। किसी के सामने झुकना भी आपको ज़्यादा पसंद नहीं रहेगा, क्योंकि थंब पर जॉइंट जो है वो कुल मिलाकर के स्ट्रॉन्ग है आपका। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, तो लॉजिक लगा कि जो कोई भी काम करेंगे उससे लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी है, थोड़ा सा ओपन है तो पैसा अच्छा आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। लेकिन ये अच्छे इंट्यूशन पावर को, सिक्स्थ सेंस प्लस अच्छे ग्रेसिपिंग स्किल और इंटेलिजेंसी को बढ़ा देगा, तब जब आप मेडिटेशन या पूजा पाठ अपने लाइफ स्टाइल में ऐड कर देने वाले रहेंगे। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपके प्योर यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही अच्छा है। तो आप जैसे जो जातक बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग टाइप ऑफ नेचर रहता है, साथ ही साथ एम्बिशियस नेचर रहता है, यानी बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच रहती है, लेकिन जितना आप सोचते हैं उतना कहीं ना कहीं कर नहीं पाते हैं। रीज़न सिंपल यही है कि पूरे हाथ में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन डेवलप्ड है, जो लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर को बताता है, बट एक्शन जोन वीक हो गया है। सोच ज़्यादा रहे हैं, कर कम पा रहे हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं को यहाँ
आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। जब गुरु डेवलप्ड हो तो गुरु होता है ज्ञान का कारक, इस कारण से नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी आपको यहाँ नहीं रहने वाला है। और ऊपर से यहाँ पर देखें तो आपकी प्रोग्रेस लाइंस भी बहुत अच्छी यहाँ पर निकली हुई है। जब इस प्रकार की लाइंस निकली हुई होती है तो ये एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर जो आपके अंदर है ये इसी कारण से है। और इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा जातक जो अपने जीवन में सोचता है उसको हासिल करके दिखाने वाला ही होता है। यही रीज़न है कि जुनून बहुत ज़्यादा आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। तो बहुत बेस्ट ये इंडिकेशंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी है, और स्क्वायर का साइन यहाँ पर होना अच्छे खासे प्रॉपर्टी होने की योगों को, शादी के बाद भाग्य उन्नति होने की योगों को, हाई पोस्ट अथॉरिटी यानी हाथ के नीचे अधिक लोगों के काम करने की संख्या को, और रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। क्योंकि किसी भी माउंट के ऊपर अगर स्क्वायर का साइन आ गया इट मीन्स उस ग्रह के रिगार्डिंग सर्वाधिक बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। और गुरु यहाँ पर आपका इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नॉलेज है, जिसके कारण आप बहुत ऊंचे लेवल तक पहुँचेंगे। तो IAS की प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं तो यहाँ पर चांसेस आपके तकरीबन 100% अवेलेबल हो रहे हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पर सैटर्न माउंट की या सैटर्न लाइन की, तो ये दोनों तकरीबन डेवलप ठीक है, मेहनत में कोई कमी ऐसे रहता नहीं है आपका। और फेट लाइन की सेपरेटली यहाँ पर बात की जाए तो फेट लाइन भी यहाँ पर आपकी इंडिपेंडेंट वे में कुल मिलाकर के स्मूथ यहाँ पर चल रहा है ये। और उम्र तकरीबन 42 के लमसम में फिर चेंजेस इसमें हो रहा है, फिर उम्र तकरीबन 52 में भी यहाँ चेंजेस हो रहा है। फेट लाइन में जब थोड़ा भी ओवरलैपिंग होता है या चेंजेस होता है तो करियर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस होता है। लेकिन फेट लाइन कंटिन्यू सैटर्न तक पहुंचा है, इट मीन्स लाइफ में अर्निंग बहुत अच्छा रहेगा। और सैटर्न जो लाइन है वो सेटिस्फेक्शन को सबसे पहले इंडिकेट करता है, क्योंकि ये लक लाइन है। तो आप लाइफ में फुली सेटिस्फाइड रहेंगे, यानी जो ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन आपका रहेगा वो सब फुली कंप्लीट होने वाला रहेगा। ये बस ज़रूर है कि थोड़ी फेट लाइन फेल करके यानी फेडेड होकर के चल रही है तो थोड़ी ये मेहनत ज़्यादा करवाएगी, लेकिन सफल आपको ज़रूर यहाँ पर बनाने वाली रहेगी। इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डबल सोर्स ऑफ अर्निंग रहने वाला रहेगा। और बात करें सूर्य की, तो सूर्य के ऊपर भी आप देखेंगे तो प्योर एक स्क्वायर का साइन यहाँ क्रिएट हो रहा है आपका। सूर्य पर जब स्क्वायर होता है तो देश विदेश तक नाम ये ख्याति दिलवाता है। और सूर्य पर स्क्वायर होना अगेन प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है जो जन्म स्थान से दूर रहता है। इस प्रकार का स्क्वायर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देता है, जिसको अगर आप निखारें, लोगों के सामने लाएं तो नेम फेम रिस्पेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाने वाले भी आपके यहाँ रहेंगे। और इसके अलावा भी देखें तो सन लाइन आपकी बहुत पहले से ही स्टार्ट हो रही है, यानी यहाँ पर आप देखें तो आपके फेट लाइन के ऊपर से ही ये स्टार्ट होते हुए जा रहा है। लेकिन ये जो सन लाइन है थोड़ा टूट करके और रुक करके चल रहा है, ये चीज़ सही नहीं होता है। ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि किसी न किसी वे में फोकस में कमी आ रहा है, डेस्टिनेशन में कुछ ना कुछ रुकावटें खुद के द्वारा ही आ रही हैं। यानी ये जो प्रॉब्लम्स है ये दो चीज़ों के कारण ज़्यादा होती है। पहला कि फोकस में कमी होने लगता है, सीधी सी बात यह है। और फोकस में कमी किस कारण से हो रहा है? मल्टीटास्किंग नेचर के कारण, कि कहीं ना कहीं आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं या हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप हाथ आजमा रहे हैं, तो इस कारण से फोकस में कमी आ रहा है, कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है। तो वो जो सन लाइन है, सन लाइन यहाँ पर आपके फोकस को और हार्ड वर्क को ही इंडिकेट करता है। और अगर ये टूट जाए बीच में, इट मीन्स आप मेहनत तो कर रहे हैं, फोकस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहा जो आपको सेटिस्फेक्शन दे सके। इसीलिए आपको अभी भी बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। और ध्यान रहे कि एक समय पे एक ही काम करें, ये जो है सर्वाधिक आपको लाभ देने वाला रहेगा। बाकी बस ये चीज़ थोड़ा सा अगर सही हो जाए तो और अच्छे रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखें कि सन लाइन जब हाथ में होता है या सन माउंट पे कोई सेवरल साइन होती है तो लाइफ इतनी ज़्यादा ईजी नहीं होती है। बाहरी दुनिया को लग सकता है कि ईजी बहुत जीवन जी रहे, मक्खन के जीवन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत हार्ड वर्क रहता है आप जैसे जातकों के जीवन में, और स्ट्रेस स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस प्रॉपर्ली ये सनलाइन या माउंट या ये फॉर्मेशन दे पाता है। इसीलिए मेहनत से कभी भी पीछे ना हटें। और थोड़ा सा अगर फेलियर भी देखने को मिलेगा तो वो स्टार्टिंग में ये आपकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन कोई में यहाँ पर एकदम होप कभी भी आप ना हारें, क्योंकि साइंस क्लियर है, डेफिनेटली बहुत ऊंचे पोस्ट पर पहुँचेंगे। क्योंकि यहाँ जो सन माउंट है डायरेक्टली रिलेट होता है गवर्नमेंट से। सन जो है कारक है शासन का, तो गवर्नमेंट में हाई पोस्ट अथॉरिटी होती ही है ये डेफिनेटली। और ये जो बुध और सूर्य के बीच में जो ये रेखा जा रही है, ये अच्छे खासे प्रॉपर्टी होने के योगों को दर्शाता है जो आप खुद के दम पर अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि ये यशस्वी योग का यहाँ निर्माण करता है।
यानी सक्सेसफुल होने के योगों को। मरकरी अमाउंट डेवलप ठीक है, लेकिन कोई साइन नहीं है। मरकरी अमाउंट डेवलप्ड होना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को बताता है, लेकिन किस वे से, किस ढंग से, किससे क्या बात करनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसका नॉलेज आपको अभी भी प्रॉपरली नहीं है। वरना एक सिंगल लाइन भी यहाँ होती तो कुल मिलाकर के ये अट्रैक्टिव वॉइस या नेचर या टॉकिंग टोन को इंडिकेट करता। तो आप थोड़ी कोशिश करिए अपना कम्युनिकेशन रेगुलर बेसिस पे किसी ना किसी से बढ़ाइए, तो उससे, और किसी ना किसी मीन्स कि अनदर पर्सन से, अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस करने की कोशिश करना, बातचीत करने की कोशिश करना, ताकि बुध अमाउंट पर अगर कोई सिंगल लाइन भी आ जाएगी तो ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वॉइस को या नेचर को भी, या बेसिकली टॉकिंग टोन को भी इंडिकेट कर देगा। हालांकि एक रेखा है ऊपर में, लेकिन कोई प्रोमिनेंट बीच में साइन नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉजिटिव साइंस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जब पॉजिटिव साइंस आने लग जाएगा इस प्रकार से, या एक ही रेखा मिनिमम अगर आ जाए, तो आप देखिएगा आपकी बोली में मिठास बहुत आ जाएगा, या किस व्यक्ति से कैसे डील करना है इसकी जो नॉलेज है बढ़ जाएगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को यहाँ इंडिकेट करता है। हंसमुख हाथ से कभी रहेंगे, चाहे जीवन में कितनी भी तकलीफ बाधा क्यों ना आ जाए, कुछ टाइम अफेक्टेड होंगे, लेकिन उसके बाद अपनी खुशी आप ढूंढ लेने वाले यहाँ रहेंगे। इसके अलावा यहाँ देखें तो हृदय रेखा से मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आ रही है, तो एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखें, अदरवाइज टूटने के योग हमेशा आपके एक्सपेक्टेशंस के ज़्यादा हैं। और हृदय रेखा यहाँ से निकलते हुए सीधे शनि पर आकर के रुकना और ओवरलैपिंग के साथ गुरु की तरफ जा रहा है। शनि पर रुकने वाली हृदय रेखा व्यक्ति को प्रैक्टिकल नेचर देती है, साथ ही साथ लॉजिकल पर्सनैलिटी के साथ साथ कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी भी देती है, यानी मोल ताव करके सोच विचार के किसी से बातचीत करना, प्रैक्टिकल नेचर होने के कारण इमोशंस फीलिंग्स इतनी ज़्यादा ना होना। लेकिन जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है वो गुरु से कनेक्टेड हो रही है, जो थोड़ा सा सिंपैथेटिक नेचर को और इमोशंस नेचर को बढ़ा भी रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बैलेंसिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेने वाले, अपने इमोशंस में चेंजेस कर लेने वाले रहेंगे, लेकिन इस कारण से थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ से एक शाखा निकल के सीधे आपके मंगल की तरफ जा रही है, जो मांगलिक होने के योगों को दर्शाता है, और एग्रेशन भी थोड़ा यहाँ ये ख़राब देने वाला आपको रहेगा। बाकी बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन भी प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है, जो कि एक ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। तो जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी बात आएगा उस पर आप काम करेंगे और सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे मन की, और अपने मन की बात दूसरों से मनवा लेने वाले भी आप। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइंड लाइन के ऊपर, तो माइंड लाइन से ऑफशूट निकल रहे हैं यहाँ पर आपके 29 के एज में, और लाइफ लाइन से भी 29 और 31 के बिड में जो है मिड में ऑफशूट 2 निकले हुए हैं। तो इस कारण से जब इस प्रकार के ऑफशूट निकले हुए होते हैं तो ये बताता है कि व्यक्ति जिस चीज़ में एफर्ट्स अपने डाल रहा है उसमें सफलता ज़रूर मिलेगा, तभी ये सक्सेस लाइन निकल रही है। इट मीन्स 29 से 31 के मिड में आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलने के चांसेस, लाइफ में जो डिज़ायर है वो कंप्लीट होने के चांसेस एवं सक्सेस मिलने के चांसेस 100% अवेलेबल हैं। तो इसीलिए ये जो आने वाला साल है ये बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस और बहुत ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला रहेगा। 2021 से लेकर के 23 का जो पीरियड है बहुत ज़्यादा लक्की और लाइफ चेंजिंग रहेगा, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब ये 2 लाइन निकली उसके बाद डायरेक्ट आपकी माइंड लाइन यहाँ पर चेंज होना शुरू हो गया, और जब ये चेंज हुआ है तो 2 लाइन निकली है, और ये दोनों लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है बाकी पूरे लाइन के कंपैरिजन में। जब इस प्रकार से डार्क और स्मूथ लाइन चलती है तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ भी जाती है, और एक प्रकार से इंटेलिजेंसी का या फिर बुद्धिमत्ता का सदुपयोग होता है। उसके पहले जितनी भी ये डिस्टर्ब्ड लाइन है ये बहुत ज़्यादा ही मेहनत कराती है, एफर्ट्स देती है, और स्ट्रेस के साथ थोड़ा टेंशन भी ज़्यादा देती है। माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है और लॉन्ग भी है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बताता है कि सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, जिसके कारण हर मुसीबत एवं परिस्थिति का सामना डट करके करने वाले भी आप रहेंगे। तो ये बहुत बेस्ट इंडिकेशन अपने आप में होते हैं। मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और स्टेबल अराउंड 29 के बाद हो जाने वाले रहेंगे। लाइफ लाइन का फ्लो भी यहाँ पर बाहर की तरफ झुक रहा है, जो विदेश यात्रा के योगों को दर्शाता है, और फिर ये शुक्र की तरफ भी झुका है, तो फैमिली से अटैचमेंट, फैमिली से फोकस्ड या फैमिली से बेनिफिट्स को ये ज़्यादा इंडिकेट करता है, जो आप अपने फैमिली को दे भी पाएंगे। और यहाँ पर सपोर्टिव लाइन भी अराउंड 30 और 31 के मिड से स्टार्ट हो रहा है, उसी के बाद से लाइफ में पार्टनर आने के चांसेस भी यहाँ ब्राइट हैं। अंदरूनी मंगल नॉर्मल है, बाहरी मंगल यहाँ डेवलप ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान है, शारीरिक गठन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी यहाँ पर भी कुछ स्क्वायर्स के साइन अवेलेबल है, ट्रायंगल्स के साइन अवेलेबल है, जितने भी ये जो साइंस होते हैं ये सब के सब प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करता है, जो खुद के दम पर अर्जित कर पाएंगे 33, 37 और 41 के एजेस में और उसके बाद में भी। और लाइफ लाइन के एंड में
जब डिवाइडेशन होता है तो ये ट्रैवलिंग्स बहुत अच्छी कराता है, तो यात्रा का सुख भी जीवन में पर्याप्त रहेगा। शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, जो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, सुख सुविधा, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सर्वप्रथम इंडिकेट करता है। तो जीवन में एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं रहेगी, बट येस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण, थोड़ा सा फैमिली प्रेशर होने के कारण भी अननेसेसरी वरीज लाइन यहाँ शुक्र पर दिख रही है। लेकिन जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखें और फैमिली की बातें हुई या जो अननेसेसरी वरीज हुई इन सब के ऊपर बहुत कम ध्यान दीजिए, क्योंकि शुक्र थोड़ा भी जब नेगेटिव होता है तो ये सुख सुविधा में डायरेक्ट कमी ले आता है या फिर हैप्पीनेस में कमी ले आता है। तो इसलिए जो है शुक्र का फ़ायदा जीवन में उठाना है तो बिल्कुल ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें। यहाँ से निकलने वाली एक शाखा जो सीधे चंद्र पे गई है, इसे वियलाइसव्या कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को भी और पेट संबंधी थोड़े तकलीफ या परेशानी को भी यहाँ इंडिकेट करता है। मन थोड़ा विचलित होता है, फोकस में कमी आती है, बेफिजूल की डर, भय, चिंता या बेचैनी को भी ये दर्शाता है। यहाँ पर भी आपके स्क्वायर का साइन है, जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी और पानी वाले इलाके के पास प्रॉपर्टी बनते हुए यहाँ देखने को मिलता है। और एक प्रकार से ट्रायंगल्स के फॉर्मेशंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो आपको बताएगा कि आपको कहीं ना कहीं सच सुनना, सच का साथ देना, क्रिएटिव सेंस, माइंड सेट होना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। और काल्पनिकता यानी इमेजिनेशन स्किल भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। मरकरी लाइन आपके स्वास्थ्य में सुधार भी लाएगा और फिर बिजनेस के द्वारा भी ग्रोथ दिला देने वाला रहेगा अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में एंट्री लेते हैं तो। और यस, मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंप्लीट है, पैसा बहुत अच्छा जीवन में आएगा भी, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। तो प्योरली यहाँ पर पॉजिटिव साइंस अच्छे खासे इंडिकेट हो रहे हैं। और लेफ्ट पाम में देखें आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन आपकी प्रोमिनेंट तरीके से गई हुई है और यहाँ अराउंड 42 के एज में फिर ये इसमें चेंजेस होते हुए सीधे गुरु तक गई हुई है। गुरु पर जब भी कोई फेट लाइन पहुँचती है तो यह व्यक्ति को उच्च पद अधिकारी बनाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिलाने वाला रहता है। और मरकरी लाइन के द्वारा प्योर मनी ट्रायंगल यहाँ पर भी बना है, तो डेस्टिनी भी आपका अच्छा है और हार्ड वर्क भी आपका जो है सही डायरेक्शन में हो रहा है। चंद्र थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो चंद्र डिस्टर्ब जब रहता है तो नेगेटिव थॉट्स भी ये दे देने वाला रहता है, इसका रेमेडी करना ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल कोई डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।